Let's start, sir. Good afternoon, children. How are you all? हम लोग क्या पढ़ रहे थे पिछली क्लास में बेटा? So we were learning the lesson, the magic show, है ना? हम मैजिक शो लेसन पढ़ रहे थे और आज हम क्या करने वाले हैं, उसका जो लास्ट पैराग्राफ है उसको हम लोग पढ़ेंगे. ठीक है बेटा? यस. सो क्या है उस लास्ट पैराग्राफ में? लेट्स रीड इट फर्स्ट. हम लोग पहले पढ़ते हैं, उसके बाद हम आपको समझाएंगे इसको. ओके चिल्ड्रन, आज जो है आपका विज्ञान का क्लास नहीं चलेगा, आज सिर्फ अंग्रेजी का क्लास चलेगा. ओके हाँ, नहीं, आज साइंस का क्लास नहीं चलेगा, आज सिर्फ इंग्लिश का क्लास ही चलेगा. ओके यस. तो बेटा सभी जो है अपने इंग्लिश के टेक्स्ट बुक को खोल के रखिए. हमारा जो चैप्टर है द मैजिक शो वो सभी निकालिए. सबसे लास्ट वाला पैराग्राफ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आज. ओके यस. निकाल लिया सबने अपने बुक्स को? ओके तो बेटा हम पढ़ते हैं. क्या हुआ उसके बाद जब हमने देखा कि मैजिशियन शोज मेनी मैजिक ट्रिक्स, है ना, बहुत सारे मैजिक ट्रिक्स दिखाता है मैजिशियन. उसके बाद क्या हुआ? द मैजिशियन कॉल्स करिश्मा टू द स्टेज एंड टेक्स अ 10 रुपी कॉइन फ्रॉम हर. मैजिशियन ने क्या किया? जो मैजिशियन है, मैजिशियन यानी जादूगर, है ना, बताया था मैंने आपको. किसको कॉल किया, किसको बुलाया? कॉल्स, करिश्मा, है ना, करिश्मा को कॉल किया उन्होंने, करिश्मा को बुलाया. कहाँ पे बुलाया बेटा? कहाँ को बुलाया करिश्मा को? बताइए कहाँ को बुलाया? टू द स्टेज, है ना, स्टेज पे बुलाया गया उसको, करिश्मा को. स्टेज क्या होता है बेटा? मंच होता है ना, मंच पे बुलाया गया उसको. तो मंच पे बुलाकर क्या किया गया? उससे टेक्स अ 10 रुपी कॉइन फ्रॉम हर. उससे क्या लिया? टेक्स यानी लेना, ठीक है, टेक्स यानी लेना. क्या लिया गया उससे? 10 रुपी कॉइन लिया गया. 10 रुपए, है ना, 10 रुपए का सिक्का. कॉइन क्या है? मैंने आपको बताया था, सिक्का होता है. ठीक है, कॉइन फ्रॉम हर. ही क्लोजेस हिज हैंड. बेटा इसको क्लोजेस बोलिएगा, क्लोजेज नहीं पढ़ना, ठीक है. कई बच्चे होते हैं जो क्लोजेज पढ़ते हैं, एस को ज पढ़ते हैं, नहीं पढ़ना कभी भी. क्लोजेस क्या पढ़ेंगे? क्लोजेस हिज हैंड. जब मैम पढ़ती है तो आप ध्यान रखिएगा कि हम क्या प्रोनाउंस कर रहे हैं, ठीक है. ही क्लोजेस हिज हैंड एंड चैंट्स समथिंग. अब मजिशियन ने क्या किया बच्चों? क्लोजेस हिज हैंड, यानी कि उन्होंने जो अपना हाथ है ना, हाथ, हाथ को क्लोज यानी बंद किया. ऐसे ऐसे बंद करते ना हम लोग. यस, ऐसे मुट्ठी करके ऐसे. ही क्लोजेस हिज हैंड एंड चैंट्स. चैंट्स क्या होता है बच्चे? चैंट्स यानी मंत्र पढ़ना. हम बड़बड़ाना भी बोल सकते हैं, यहाँ पर मंत्र बोलना, ठीक है, मंत्र बोलना. ओके. ही चैंट्स समथिंग. समथिंग यानी कुछ मंत्र उन्होंने पढ़ा. क्या हुआ तब? द कॉइन डिसअपियर्स. क्या हुआ बच्चे? कॉइन जो है वो गायब हो गया. देखो बेटा, डिस, DIS, डिस, अपीयर्स, APPEARS, डिसअपियर्स. डिसअपियर यानी गायब होना. अब इसका जो उल्टा शब्द क्या होगा डिसअपियर का? अपीयर्स, है ना. अपीयर्स यानी प्रत्यक्ष होना, अपीयर्स. ओके यस. तो डिसअपियर हो गया उनके हाथ से. वो कॉइन जो है, जो सिक्का है, वो डिसअपियर हो गया. तो करिश्मा हैरान हो गई भाई. करिश्मा के हाथ से उन्होंने 10 रुपी कॉइन ले भी लिया. अब बोल रहे हैं कि वो गायब हो चुका है उनके हाथ से, है ना. तो करिश्मा ने पूछा, अगर आपके हाथ से भी कोई कोई चीज ले ले, उसके बाद आपको वापस ना करे, तो आप जरूर सवाल करेंगे वहां पर, है ना. नहीं नहीं भाई, आज साइंस का क्लास नहीं चलेगा, सिर्फ अंग्रेजी का क्लास ही होगा आज. ओके यस. करिश्मा ने कहा, वेयर इज माई कॉइन? क्या पूछा उसने?
कि मेरा कॉइन कहाँ है, मेरा सिक्का कहाँ गया, वेयर इज माई कॉइन, मेरा सिक्का कहाँ है। मैजिशियन ने कहा, क्या कहा मैजिशियन ने, लॉफिंग, देखो लॉफिंग, क्या पढ़ेंगे इसको हम लोग, लॉफ यानी कि हंसना, है ना, हंसते हुए कहा उन्होंने, लॉफिंग विच कॉइन। अब वो पूछ रहे हैं, अरे भाई कौन सा कॉइन, कौन सा सिक्का, ऐसे पूछा जा रहा है। तो करिश्मा ने कहा, द वन विच आई गैव यू, वही जो मैंने आपको दिया था। क्या बोली करिश्मा, द वन विच आई गैव यू, वही कॉइन जो मैंने आपको दिया था। ओके, यस। उसके बाद देखते हैं मजिशियन ने क्या बोला करिश्मा से। ओके, देखते हैं जो मजिशियन है उन्होंने क्या कहा। मजिशियन ने, ऐप में फोटो सेंड नहीं हो रहा है, ओके चेक करेंगे, ठीक है। ओके, मजिशियन ने क्या कहा, यस, नो, क्या कहा उन्होंने, नो, नहीं, है ना। यू हैव नॉट, यू हैव नॉट गिवन मी एनी कॉइन, ठीक है। क्या बोला बच्चे, नहीं, तुमने मुझे कोई भी कॉइन नहीं दिया है, कोई भी कॉइन नहीं दिया है। चेक इट इन योर पॉकेट, क्या बोले वे, चेक, ठीक है, चेक इट इन योर पॉकेट, है ना। क्या बोले वे, भाई तुम ऐसा करो, मेरे हाथ में तो तुमने कोई कॉइन दिया नहीं है, तुम क्या करो, अपनी जेब में, पॉकेट क्या होता है बच्चे, जेब होता है ना। तुम ऐसा करो, तुम अपनी जेब में जरा चेक करो, देखो जरा, जांच करो, ठीक है, चेक करो। तो क्या हुआ, टू हर सरप्राइज, ठीक है, टू हर, ओके, टू हर सरप्राइज, to her surprise, she finds the coin in her pocket. सरप्राइज क्या होता है बेटा, सरप्राइज यानी आश्चर्य होता है, उसको आश्चर्य हुआ, ठीक है, क्या, क्यों आश्चर्य हुआ, शी फाइंड्स, उसने पाया, ठीक है, फाइंड्स यानी पाना, उसने देखा, उसने पाया, वो कॉइन कहां पर है, इन हर पॉकेट, उसके अपने जेब में पड़ा हुआ है वो, है ना। तो बहुत बड़ा जादू हो गया ये तो, है ना। जब उन्होंने मुट्ठी बंद की, ही क्लोज हिज हैंड्स, है ना, और द कॉइन डिसअपियर्स, वो कॉइन डिसअपियर हो गया। जब इसने पूछा, करिश्मा ने पूछा, सर वेयर इज माई कॉइन, उन्होंने कहा विच कॉइन, कौन सा कॉइन। तो उन्होंने क्या कहा, तो करिश्मा ने क्या बोली, द वन विच आई गैव यू, मैंने आपको जो दिया था वो कॉइन कहां पर है, भाई उसको रोना आ रहा है ना। तो उन्होंने कहा, नो यू हैव नॉट गिवन मी एनी कॉइन, चेक इट इन योर पॉकेट, तुम अपने जेब में देखो ना जरा। टू हर सरप्राइज, आश्चर्य की बात यह है, शी फाइंड्स द कॉइन इन हर पॉकेट। एवरीबडी, एवरीबडी, एवरीबडी यानी एवरीबडी, इसको एवरीबॉडी नहीं पढ़ना बेटा, इसको एवरीबडी पढ़ना है, ठीक है। एवरीबडी यानी सब लोग, हर कोई, ठीक है। एवरीबडी क्लैप्स, आपको पता है क्लैप्स क्या होता है, क्लैप्स यानी तालियां मारना होता है, तालियां, तालियों को हम लोग क्या बोलते हैं, तालियां, है ना। जब कोई अच्छी बात होती है, जब कोई जादू देखते हो, या कोई ऐसी बात देखते हो जिसमें आप बहुत प्रसन्न हो जाओ, तो आप क्या करते हो, आप क्लैप करते हो, है ना, क्लैप्स देते हो। आपके क्लास में कोई होशियार बच्चा है जिसने बहुत अच्छे अंक पाए हैं, तो आपके अध्यापिका या अध्यापक बोलेंगे कि बच्चे उनके लिए क्लैप कीजिए, क्लैप कीजिए। तो आप क्या करोगे, आप क्लैप करना शुरू कर दोगे, तालियां बजाओगे, है ना, यस, तालियां,
है क्लैप्स। ओके, देन क्या हुआ? तो क्या हुआ? वन आफ्टर एनदर, वन आफ्टर एनदर, यहां पर अदर है, ठीक है, वन आफ्टर अदर, एक के बाद एक, हम बोलते हैं ना एक के बाद एक, वन आफ्टर अदर, एक के बाद एक, आफ्टर यानी बाद, ओके, वन आफ्टर अदर, वन आफ्टर द अदर, ओके, वन आफ्टर द अदर, एक के बाद एक, क्या किया? द मैजिशियन, द मैजिशियन, the magician showed many tricks, many tricks, एक के बाद एक जादूगर ने, मजिशियन ने क्या किया? एक एक ट्रिक दिखाते गए, बहुत सारे ट्रिक्स दिखाए गए। द पीपल वर स्पेल बाउंड, अब देखो बेटा एक नया वर्ड आया हुआ है, द पीपल वर स्पेल बाउंड, स्पेल बाउंड यानी मंत्र मुक्त होना, क्या बोलते हैं हम उसको? स्पेल बाउंड को, मंत्र मुक्त हो गए। क्यों पूछा जा रहा है? तो जो है, यस, क्या हुआ? वन आफ्टर द अदर, क्या हुआ? वन आफ्टर द अदर द मैजिशियन शोड मेनी ट्रिक्स, द पीपल, ठीक है, द पीपल वेर स्पेल बाउंड, स्पेल बाउंड, स्पेल बाउंड यानी मंत्र मुक्त होना, हम बोलते हैं ना आश्चर्यचकित होकर देखते रहना, है ना, मंत्र मुग्ध होना, उसमें एकदम मुग्ध होकर बैठना, मंत्र मुक्त होकर देखना। द पीपल वर, पीपल कौन होते हैं बेटा? लोग होते हैं, है ना, द पीपल वर स्पेल बाउंड, और सभी जो है मंत्र मुक्त हो गए। तो करिश्मा ने ग्रैनी से बोला, क्या बोला करिश्मा ने ग्रैनी से? करिश्मा बोली, ग्रैनी, ग्रैनी, हाउ नाइसली, हाउ नाइसली ही डज इट, ही डज इट, क्या बोली वो? देखिए दादी जी, उसने कितने अच्छे से, है ना, नाइसली यानी कितने अच्छे से, कितने सुंदर तरीके से ये ट्रिक किया है ना। तो ग्रैनी ने क्या कहा? ग्रैनी ने कहा, ग्रैनी ने कहा यस, क्या बोली? हाँ, यस, दैट इज वाई, दैट इज वाई ही इज अ मजिशियन, तभी तो वो एक जादूगर है, ठीक है, तभी तो इतनी अच्छी अच्छी ट्रिक्स वो करते हैं, तभी तो क्या है, ये जो है बहुत ही अच्छे मैजिशियन है। ओके बेटा, तो इसी के साथ जो है आज हमारा ये जो लेसन है ये कंप्लीट हो रहा है। अभी मेरे बच्चे क्या करेंगे? मेरे बच्चे सभी इंग्लिश की नोटबुक को निकालिए, ओके, कुछ कठिन शब्द जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं आज हम उसको लिखने वाले हैं। आप यहाँ पर उन डिफिकल्ट वर्ड्स को लिखेंगे, उसके अर्थ को लिखेंगे। सारे बच्चे अपने नोटबुक्स निकालकर तैयार होकर बैठिए। रेडी हो गए सभी? ओके, यहाँ पर टॉप पे आप अपने लेसन का नाम लिखिए, द मैजिक शो, और हम अभी यहाँ पर आपके जो वर्ड्स हैं, न्यू वर्ड्स है या जो डिफिकल्ट वर्ड्स है वो हम लोग लिखेंगे। यहां पर आप लिखिए एक साइड पे वर्ड, क्या लिखिएगा? वर्ड, ओके, और दूसरी साइड पर आप लिखिएगा मीनिंग, मीनिंग यानी कि शब्द और उसके अर्थ, शब्द और उसके अर्थ, वर्ड मीनिंग। लिख लिया सबने? लिख लिया बेटा? ओके, चले हम लोग लिखते हैं। सबसे पहले ये देखिए, कुछ वर्ड्स यहाँ पर आपके लिए रखे हैं मैंने, ओके, सभी बच्चों ने लिख लिया वर्ड मीनिंग।
ओके, अब एक एक करके सभी बच्चे लिखते जाइए। ओके, पहला वर्ड क्या है बेटा हमारा, देखिए। पहला, ये सारे बच्चे लिखेंगे, सभी बच्चे, पक्का होना चाहिए सब बच्चे लिखे, और मैं देखूंगी अगले क्लास में आपके। ओके, पहला है, देखिए बेटा, पहला है क्यूट। क्यूट, हमने करिश्मा के बारे में बोला था कि वो बहुत क्यूट है ना। क्यूट यानी प्यारी या आकर्षक। ओके, स्पेलिंग भी साथ साथ पढ़ेंगे और लिखेंगे भी सारे बच्चे, इसको पढ़कर भी आएंगे सभी। क्यूट, प्यारी, आकर्षक। ओके, दूसरा है लिटिल। स्पेलिंग देखिए, LITTLE, लिटिल। ठीक है, LI, ये आई है, LITTLE, यस, छोटी। नेक्स्ट वन, देखिए यहां पर ग्रैंड पेरेंट्स। क्या है? ग्रैंड पेरेंट्स। ये सब, इन सब के अर्थ मैं आपको बता चुकी हूं, लेकिन फिर भी हमने क्या करना है, नोटबुक में लिखना है और इनको पढ़ना भी है। ग्रैंड पेरेंट्स यानी दादा दादी या नाना नानी। ग्रैंड पेरेंट्स, दादा दादी या नाना नानी। ओके बेटा, अब फोर्थ वन देखिए, चौथा वाला देखिए आप। फोर्थ वाला, ये देखिए, फोर्थ जो वर्ड है, चौथा वर्ड है नियर बाई। क्या है? नियर बाई, NEARBY, नियर बाई। नियर बाई यानी पास में, नियर बाई, पास में। नियर यानी पास। ओके, नियर बाई, पास में। सभी ने लिख लिया ये चारों वर्ड्स और उसके अर्थ लिख लिए, वर्ड और मीनिंग लिख लिया सभी बच्चों ने? पांचवें वर्ड की तरफ चले हम लोग। ओके, यस, अब हम चलते हैं हमारे पांचवें वर्ड की तरफ। इसको हटा दूं मैं? सभी बच्चों ने लिख लिया है? ओके, अब हम देखते हैं। अटेंडेंस नहीं लग रहा है? कौन से स्कूल में, कहां पर नहीं लग रहा है? ओके, अगला देखिए, KUPS। ओके, अगला देखिए, पांचवा वर्ड क्या है हमारा? वॉच। क्या है? वॉच। वॉच यानी देखना। वॉच यानी देखना। अब बेटा, वॉच का एक और अर्थ होता है घड़ी, है ना। वॉच का एक और अर्थ होता है घड़ी। ओके, फोटो सेंड वाला खुल ही नहीं रहा है। ओके, हम अपने जो है कोऑर्डिनेटर से बात करेंगे। ओके, ओके, सिक्स्थ वन देखिए बेटा, कलरफुल। क्या है? कलरफुल, COLOURFUL, कलरफुल, रंगीन। कलरफुल, रंगीन। और सभी बच्चे जरूर लिखेंगे इन वर्ड्स को और मीनिंग्स को, ऐसा कोई बच्चा वहां पर बिना लिखे नहीं बैठेगा, ठीक है। बिग, देखो बेटा, अगला वर्ड है बिग। बिग आपको पता ही है क्या है? बिग यानी बड़ा होता है, बिग यानी बड़ा। तो छोटे को हम क्या बोलते हैं? छोटे को हम क्या बोलते हैं बच्चे? छोटे को हम लोग स्मॉल बोलते हैं, है ना। छोटे को हम लोग स्मॉल बोलते हैं, बड़ा बिग, स्मॉल यानी छोटा। राइट, यस। अगला वर्ड देखिए, अगला है डेकोरेटेड। क्या है? डेकोरेटेड, DECORATED, डेकोरेटेड,
डेकोरेटेड यानी सजाया हुआ, डेकोरेटेड यानी सजाया हुआ। ओके चिल्ड्रन, द नेक्स्ट वर्ड इज, अगला वर्ड देखिए, अगला वर्ड देखिए ब्राइट। कई स्कूल में जो है लाइट नहीं है, लाइट की बहुत प्रॉब्लम रह रही है आजकल। कोई बात नहीं, शुक्रिया आपका कि आप जो है मोबाइल से बच्चों को क्लास दिखा रहे हैं, बहुत अच्छे। देखिए आप अपने जो आपका जो ग्रुप है ना, इंटरनल ग्रुप है, वहां पर बताइए कि आप अटेंडेंस नहीं ले पा रहे हो। मैं इस क्लास के बीच में वो नहीं बोल सकती, बता नहीं सकती उनको। तो जो है अगला है नोवा, ब्राइट, चमकीला। ब्राइट यानी चमकीला होता है, BRIGHT, ब्राइट, चमकीला। ब्राइट यानी चमकीला, हम बोलते हैं ना ब्राइट कलर्स, ब्राइट कलर्स यानी चमकीले रंग। चमकीले रंग को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्राइट कलर्स, ठीक है। चमकीले जो रंग होते हैं उनको हम ब्राइट कलर्स बोलते हैं। ओके, ये जो 9 वर्ड्स है सभी का हो चुका है, हम आगे बढ़ सकते हैं, आगे चल सकते हैं बेटा। यस, ओके, अब हम 10वें वर्ड की तरफ चलेंगे। हमारा 10th वर्ड है, ये देखिए। ओके, अब देखिए बच्चे, अगला जो है वो है एक्साइटेड। क्या है? एक्साइटेड। कैसे पढ़ेंगे इसको? एक्साइटेड। एक्साइटेड यानी स्पेलिंग देख लीजिए आप पहले, EXCITED, एक्साइटेड, ठीक है। एक्साइटेड, उत्तेजित, एक्साइटेड। धीरे धीरे चलिए, आप कौन से वर्ड पे हो बताइए? CS शहंशाहपुर, बच्चे लिख नहीं पा रहे हैं, स्पीड ज्यादा है, बताइए। ओके ठीक है, हम धीरे चलते हैं। तो आपने कौन सा वर्ड लिखा नहीं है? ये देखिए, आप लिख सकते हैं यहाँ पर, मैंने दोबारा यहाँ पर डिस्प्ले कर दिया है, इसको लिख लीजिए। अगर हो गया है तो आप जरा थम्स अप दे दीजिए ताकि हमें पता लगे कि आपके बच्चे लिख चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने 5वां वर्ड लिखा, वॉच, देखना। कलरफुल, रंगीन। बिग, बड़ा। डेकोरेटेड, सजाया हुआ। ब्राइट यानी चमकीला। हो गया है? यस मैम करके बोल रहे हैं, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग, है ना? यस, ओके बेटा। अब अगला देखिए, हम लोग बोल रहे थे 10वां जो वर्ड है हमारा एक्साइटेड है ना? एक्साइटेड यानी उत्तेजित, एक्साइटेड यानी उत्तेजित। आराम से नीट होकर लिखिएगा, ठीक है। एकदम आपकी हैंडराइटिंग एकदम अच्छी होनी चाहिए, और आप अपने टीचर्स को भी दिखाइएगा, वो आपकी फोटो सब लेंगे कि आप कितने अच्छे से साफ सुथरे ढंग से लिख रहे हो। ओके, अब देखो बेटा, अगला वर्ड जो है वो है गॉड। गॉड यानी पता है सबको, है ना? कौन होते हैं गॉड? ईश्वर या भगवान होते हैं, है ना? गॉड यानी ईश्वर या भगवान। हम्म, हम परमात्मा भी बोलते हैं उनको, जो हमारे रक्षक होते हैं, है ना? उनको हम लोग, उन्हें हम गॉड कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? गॉड, ईश्वर या भगवान। अगला देखिए बेटा, डार्क। क्या है? डार्क, ठीक है। DARK, डार्क। देखो बेटा, यहाँ पर ये जो है ना आर, उसको हम लोग डार्क करके नहीं पढ़ते हैं, उसको डार्क करके पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं? डार्क, ठीक है। तो अभी आपके स्पेलिंग को जो है ठीक से ठीक करने के लिए मैं ऐसे बोल रही हूं, डार्क।
अंधेरा। क्या होता है? अंधेरा होता है। अगला देखिए, ऑल अराउंड। ऑल अराउंड। ऑल अराउंड यानी चारों तरफ। ऑल अराउंड यानी चारों तरफ। ऑल आपको लिखना आता है ALL। अराउंड कैसे लिखेंगे बेटा? AROUND, अराउंड। ऑल अराउंड, चारों तरफ। अगला देखिए, 14th वाला, विलेज। क्या है? विलेज। विलेज यानी गांव। विलेज यानी अरे शाबाश! कौन सा स्कूल है ये? CS सरसावा, राहुल पटेल। ओके, बहुत अच्छी हैंडराइटिंग इस बच्चे की। शाबाश, बहुत अच्छे। गुड, एक्सीलेंट। यस बेटा, विलेज। विलेज यानी गांव होता है। विलेज यानी गांव होता है। राइट? अब ये हो गया है एक्साइटेड, गॉड, डार्क, ऑल अराउंड, विलेज। रागिनी की राइटिंग है ये। शाबाश बच्चे, बहुत प्यारी हैंड राइटिंग है। ठीक है, गुड। बच्चे तो बहुत सुंदर लिखते हैं। ओके, तो इसी प्रकार से आप अपने सभी स्कूल के बच्चों के भी आप एक एक करके आप मुझे फोटो लेकर भेज सकते हैं। ठीक है, लेकिन उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना, उनको लिखने दीजिए। यस, विलेज, गांव। ओके, हो गया ये वर्ड्स हो गए। मैं आगे बढ़ सकती हूँ? अगला जो हमारा जो वर्ड है उसकी तरफ चले हम लोग। ओके, चलते हैं, है ना? यस, अगला जो है, अगला वर्ड हमारा है, ये देखिए यहां पर, सिटी। क्या है? सिटी। सिटी यानी शहर होता है। सिटी यानी शहर होता है ना? ओके, मिडल। मिडल यानी बीच में। हमने पढ़ा था ना लेसन में, द फैट मैन इन द मिडल ऑफ द स्टेज। स्टेज के मिडल में जो मोटा सा आदमी है वो मैजिशियन है, ऐसा करके बताया था मैंने आपको। तो मिडल यानी बीच में। मिडल, बीच में। ओके, अगला जो है वर्ड है, मैजिक है। क्या है? मैजिक। मैजिक यानी जादू। मैजिक यानी जादू। यस, अगला 18th का जो वर्ड है, 18th वर्ड जो है हमारा, वो है मजीशियन। क्या है बेटा? मजीशियन। आप ऐसा कीजिए, मैजिक लिख के IAN लिख दीजिए। इसको हम कैसे प्रोनाउंस करेंगे? मजीशियन। ठीक है, मजीशियन, जादूगर। बोल बोल के लिखिएगा, ठीक है, जब भी आप लिखते हो। मजीशियन। ओके, अभी एक और स्कूल के बच्चे का मैंने देखा अभी। यस, कौन सा स्कूल है ये? UPS बोरकला, है ना? शाबाश, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ठीक है, गुड। मजीशियन, जादूगर। मजीशियन यानी जादूगर। बेटा आप सिर्फ ये लिखकर मत रखिएगा, पढ़कर भी आइएगा। ओके, तो सिटी यानी शहर, मिडल यानी बीच में, मैजिक यानी जादू, मजीशियन यानी जादूगर। ये किसका है? काजल का। ओके, काजल की हैंडराइटिंग है ये, काजल ने लिखा हुआ है। बहुत बहुत अच्छे। ठीक है, यस, गुड। ओके, ये हो गया है। आगे बढ़े हम लोग। ओके चिल्ड्रन, अगला चलते हैं हम लोग। सभी ने लिख लिया ना बच्चों? ओके, अब देखिए अगला वर्ड क्या है? कॉइन है। क्या है?
कॉइन, कॉइन यानी सिक्का होता है, कॉइन यानी सिक्का। रिबन्स, रिबन्स पता है आपको क्या होता है ना, फीते बोलते हैं ना हम लोग, जो लड़कियां ऐसे बालों में ऐसे बांधते हैं, उन्हीं को हम रिबन्स बोलते हैं। देखा ना हमने रंग बिरंगे रिबन्स, जो जादूगर ने बहुत सारे रिबन्स को ऐसे उस बॉक्स में से निकाला था, रिबन्स, फीते। पेटल्स क्या होते हैं बेटा? पेटल्स यानी फूलों की पंखुड़ियां होती है, पेटल्स यानी फूलों की पंखुड़ियां। ऑडियंस, ऑडियंस, देखो कैसे पढ़ रही हूं मैं इसको, ऑडियंस, ऑडियंस यानी दर्शक होते हैं, ऑडियंस, दर्शक। स्पेलिंग देख लो ऑडियंस का, AUDI, ऑडियंस, ENCE, ऑडियंस, दर्शक। डन? सभी का हो गया बच्चे? ओके, सबका अगर हो गया है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग क्या करेंगे अभी? हम अभी प्रश्नों के उत्तर, इस चैप्टर में जो आपके क्वेश्चन आंसर्स है उसको हम लोग लिखेंगे। ठीक है, रेडी हो सभी? सभी ने लिख लिया? ये आगे चले हम लोग। किरण पटेल का है, शाबाश, शाबाश किरण, गुड। ठीक है, और आने वाले क्लासेस में मैं सभी बच्चों को क्या बोलूंगी कि सभी बच्चे इसी तरह से अच्छे अच्छे तरीके से साफ साफ हैंड राइटिंग में लिखने का प्रयास कीजिएगा और पढ़ने का भी प्रयास करेंगे। ओके, सभी बच्चे घर में जाते ही जो जो बातें हम लोग पढ़ते हैं ना स्कूल में, वो सभी घर में पढ़िएगा। ठीक है? यस, ओके। अरे हाँ, एक और आ गया अभी, ये देखो बच्चे कितना अच्छा अच्छे से लिख रहे हैं भाई। ये कौन है? ये देखिए, CS सरस्वा। ओके, यहाँ से ही आया है ये भी देखिए बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। शाबाश बच्चे, बहुत अच्छे बच्चे हैं मेरे। ओके बेटा, अब हम ऐसा करते हैं, अपने क्वेश्चन आंसर्स लिखे हम लोग, स्टार्ट करें? यस, पहला प्रश्न देखिए क्या है बेटा, पहला प्रश्न क्या है देखिए। पहला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? यस, पेज नंबर 17। सभी पेज नंबर 17 निकालिए टेक्स्ट बुक में। पेज नंबर 17, यही है ना आपका पेज नंबर भी? उसमें देखो बेटा, पहला प्रश्न पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 1। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहे हैं? ए है, ये ए करके दिया हुआ है, क्वेश्चन ए है ये। क्या बोल रहे हैं? वाई डिड करिश्मा's granny take her to the city? ओके, क्या बोल रहे हैं? वाई डिड करिश्मा's granny, why did Karishma's granny take her to the city? ये प्रश्न आपको समझ में आया बेटा? क्या है इसका अर्थ? क्या बोल रहे हैं? वाई डिड यानी क्यों, है ना? वाई डिड करिश्मा की दादी जी टेक हर टू द सिटी, करिश्मा की दादी जी उसे, हर बोला जा रहा है ना, किसको बोल रहे हैं ये? हर करिश्मा को बोला जा रहा है।
तो करिश्मा की दादी करिश्मा को सिटी क्यों ले जाती है? क्यों ले जाती है वो? हम कैसे लिखेंगे इसके आंसर को? सभी लिखिए मेरे साथ साथ। ओके, आंसर, यहां पर आंसर लिखिए। ओके, आंसर ए लिखिएगा। यस, लिखिए करिश्माज ग्रैनी। सभी बच्चे लिखिए करिश्मास, करिश्मास। बेटा जब भी आप एक सेंटेंस शुरू करते हो ना, तो आप कैसे लेटर से शुरू करोगे? कैपिटल लेटर से शुरू करोगे। और वो भी नहीं, यहाँ पर एक नाम आ रहा है ना, नाउन आ रहा है। तो आप कैसे करोगे? इसका जो लेटर होगा, फर्स्ट लेटर कैसे होगा? कैपिटल लेटर में लिखोगे। ओके, करिश्मास, करिश्मा की ग्रैनी, करिश्मा's granny took her to the city, to the city, to क्यों लेकर जाती है? To watch, to watch a magic show। तो हमारा आंसर क्या आया? प्रश्न क्या था हमारा? प्रश्न था कि करिश्मा की दादी उसे शहर क्यों लेकर जाती है। तो हम आंसर लिखेंगे इस प्रकार से, करिश्मा's granny took her to the city to watch a magic show। डन? यस। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सभी बच्चे लिख लीजिए। यस, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? दूसरा प्रश्न जो क्वेश्चन बी है, उसमें पूछा जा रहा है, हाउ वॉज द मजिशियन ड्रेस्ड अप। क्या पूछ रहे हैं? हाउ, हाउ यानी कैसे, वाई यानी क्यों, है ना। हाउ वॉज द magician, how was the magician dressed up, dressed up। क्या है पूछा जा रहा है बेटा? कि मजिशियन ने जो है आकांक्षा अर्पित शालू का है मैम राइटिंग। शाबाश आकांक्षा, अर्पित। ओके, अर्पित शालू, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छे, शाबाश। ओके, तो क्या पूछा जा रहा है बेटा? सभी बोल रहे हैं यहाँ पर, सभी बच्चे बहुत अच्छे से लिख रहे हैं मेरे बेटे, बहुत प्यारे। कितनी अच्छी साफ सुथरी हैंडराइटिंग है। नहीं, आज नहीं चलेगा, ठीक है, साइंस का क्लास नहीं चलेगा, आज सिर्फ अंग्रेजी की क्लास चलेगी आपकी। ओके, अनप्रिया, अनप्रिया, ओके, गुड। नहीं, साइंस की क्लास नहीं चलेगी, ठीक है, 2:15 तक हम लोग ये जो है क्लास वाइंड अप कर देंगे। ओके बेटा, क्वेश्चन क्या है? हाउ वाज द मैजिशियन ड्रेस्ड अप। मैजिशियन ने कैसा ड्रेस पहना हुआ था, या उसकी वेशभूषा कैसी थी? आपको पता है ना कैसे ड्रेस पहना हुआ था मैजिशियन ने? तो हम क्या लिखेंगे? एक ब्लू ड्रेस पहनी थी शायद से उसने, है ना, याद है आपको? ब्लू कलर की ड्रेस पहनी थी, नीले रंग का ड्रेस पहना था। तो हम उसके आंसर को कैसे लिखेंगे बेटा? हम लिखेंगे द मैजिशियन, द मैजिशियन, देखिए स्टार्टिंग मैंने लिखा है कैसे? कैपिटल लेटर लिखा है टी का, राइट। यस, द मैजिशियन वॉज ड्रेस्ड अप, ड्रेस्ड अप इन अ ब्लू ड्रेस, ब्लू ड्रेस। यानी कि जो मैजिशियन ने जो है, कैसी वेशभूषा थी उसकी? उनकी जो ड्रेस की कलर थी वो कैसे थी? ब्लू कलर के ड्रेस में उन्होंने अपने वस्त्र को पहना हुआ था, राइट। सो हाउ वॉज द मैजिशियन ड्रेस्ड अप, यानी कि मैजिशियन ने अपने आप को कैसे ड्रेस में
जो आप उनकी वेशभूषा थी वो कैसे थी? तो द मैजिशियन वॉज ड्रेस्ड अप इन अ ब्लू ड्रेस, ठीक है, इन अ ब्लू ड्रेस। और जैसे ही आपका आंसर खत्म हो जाएगा, यहां पर आप फुल स्टॉप डालिएगा। स्टार्टिंग यहां पर कैपिटल लेटर लिखिए, और जैसे ही आंसर खत्म यहां पर फुल स्टॉप डालिए। एक सेंटेंस जहां पर खत्म होता है वहां पर आप फुल स्टॉप डालिएगा। ओके बेटा, तो ये दोनों क्वेश्चंस के आंसर्स हो गए सभी बच्चों के। क्या मैं ये मिटा सकती हूं? सभी बच्चों ने लिख लिया है? ओके, अब तीसरे प्रश्न की तरफ चले बच्चे हम लोग। तीसरा क्या पूछा जा रहा है? हाँ मैम, ओके, धन्यवाद। अब बताएंगे तभी हमें पता चलेगा। ओके, अब अगला देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न जो पूछा जा रहा है वो है, शाबाश, आप इस तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे तभी हमें पता लगेगा, ठीक है, कि आपका हो गया है या आपके बच्चों का छूट गया है। जो भी है आप कमेंट बॉक्स पे टाइप कीजिएगा। ओके बेटा, अगला देखिए, अगला क्या पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट, देखो क्वेश्चन सी, यस, क्या बोल रहे हैं? व्हाट came out, what came out of the empty box, ठीक है। अब क्या पूछ रहे हैं? What came out from the empty box, जो खाली डब्बा था ना, खाली जो पेटी थी, जो मजिशियन की जो बॉक्स थी, जो खाली बॉक्स थी, उसमें से क्या बाहर आए? What came out, क्या बाहर आए? कहां से? एम्प्टी बॉक्स में से। किसके एम्प्टी बॉक्स में से? मजिशियन के एम्प्टी बॉक्स में से क्या बाहर आया था? आपको कुछ याद है? जिसने मंत्र पढ़े थे, कुछ बाहर आया था उसके जो खाली बॉक्स में से, कुछ बाहर आए थे। क्या था बच्चे वो? आंसर लिखते हैं हम लोग। ओके, क्या आया था? सैटिन, सैटिन ribbons, satin ribbons and petals of, satin ribbons and petals of different, डिफरेंट यानी अलग अलग प्रकार के, अलग अलग प्रकार के। सैटिन रिबन्स क्या बताया था मैंने आपको? जो मखमल के जो फीते होते हैं ना, सैटिन रिबन्स बोलते हैं। सैटिन का कपड़ा देखा है आपने? यस, तो जो सैटिन के रिबन्स आए थे। और क्या था बच्चे? पेटल्स, पेटल्स यानी क्या होता है? फूलों की पंखुड़ियों को हम लोग पेटल्स बोलते हैं, है ना। पेटल्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, बहुत अलग अलग रंग के फूलों की पंखुड़ियां केम आउट, देखो क्वेश्चन से लिया जा रहा है, केम आउट। वॉट पूछा गया ना हमसे, वॉट, क्या आया था बाहर। तो क्या की जगह पर हमने लिखा सैटिन रिबन्स एंड पेटल्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, बाकी यहां से हमने ले लिया केम आउट ऑफ द एम्प्टी बॉक्स, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम लोग? क्या लिखेंगे? satin ribbons and petals of different colors came out of the empty box. Yes. तो ये हमारा सी क्वेश्चन का आंसर हो गया। ओके, अब हम हमारे डी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डी में क्या पूछा जा रहा है? यस, who did, who did the magician, who did the magician
call to the stage। क्या पूछा जा रहा है यहां पर? मजिशियन ने किसको स्टेज पे बुलाया? Who did the magician call to the stage? स्टेज पर किसको बुलाया गया? कौन, किसने बुलाया? मजिशियन ने, ठीक है, मजिशियन द्वारा। वेरी गुड, आंसर आ गया मेरे पास, करिश्मा करके लिखा हुआ है। ये तो बहुत होशियार बच्चे हैं, यहाँ के CS सरस्वा के बच्चे हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। यस, आंसर लिखेंगे हम लोग, तो हमने सेंटेंस में आंसर लिखना है, ठीक है बेटा। तो आंसर हम लोग कैसे लिखेंगे? यस, द मैजिशियन, पूरे सेंटेंस में हम लोग लिखेंगे द मैजिशियन, ओके, कॉल्ड करिश्मा, on to the stage। अभी भी मुझे फोटोज भेजे जा रहे हैं। शाबाश नेहा पटेल, गुड बेटा, वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश। ऐसे ही आप पढ़ने में होशियारी दिखाइए, एक दिन आप लोग बहुत अच्छे अच्छे मकाम पे पहुंचेंगे, ठीक है। जब पढ़ने का समय होता है अच्छी तरह से पढ़िएगा, खेलते समय अच्छे से खेलिएगा, है ना। यस, ओके बेटा, तो ये है हमारा डी क्वेश्चन का आंसर। अब बच्चों आपके लिए आज का एक होमवर्क है। क्या है होमवर्क? जो आपका ई क्वेश्चन है, विच ट्रिक डिड यू लाइक द मोस्ट एंड वाई, पूछा जा रहा है। जो मजिशियन ने जो ट्रिक्स दिखाए ना, उनमें से आपको कौन सा ट्रिक सबसे पसंद आया और क्यों पसंद आया? विच ट्रिक डिड यू लाइक द मोस्ट एंड वाई? ये जो प्रश्न है, ये जो क्वेश्चन है, सभी बच्चे अपने आप लिख कर आएंगे। गलती हो कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन लिखने का प्रयास आप करेंगे और अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे और सभी बच्चे क्या करेंगे, ये लिख कर आएंगे, ठीक है। विच ट्रिक डू, आपको, आपसे पूछा जा रहा है ये क्वेश्चन कि आपको कौन सा ट्रिक पसंद आया है और क्यों पसंद आया है। आप जरूर लिखिएगा इसको और अगली क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे, राइट। तो आज की क्लास हम यही पर वाइंड अप करें बेटा। सभी ने लिख लिया है? ओके, शैल वी वाइंड अप द क्लास? ओके, थैंक यू। तो हम आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। आपसे फिर मिलेंगे अगले क्लास में बच्चे। तब तक के लिए जय विद्याशक्ति, जय हिंद, जय भारत।